नेक्स्ट भाई हमारे पास आता है वेरी स्लो रिएक्शंस। तो वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी होती हैं? जैसे मैंने बोला रस्टिंग ऑफ आयरन, या कोई और भी एग्जांपल लेते हो, जरूरी नहीं कि हमें यही एग्जांपल लेना है। एटलीस्ट एग्जांपल ऐसा हो कि जो लाइफ टाइम को क्रॉस करता हो, ऐसा एग्जांपल्स आपको लेना है कि यानी कि उसको अप्रोक्स लॉन्ग टर्म यानी कि 180 डेज के राउंड उसको टाइम लगना चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, या जैसे हमारी जो एवरेज रिएक्शंस का जो ड्यूरेशन रहता है उससे ज़्यादा टाइम की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम लॉन्ग टाइम रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, सिंबल होगा Fe। तो इस रिएक्शंस को अब मैं बोलता हूं कि भाई वेरी स्लो रिएक्शंस कौन से होगी, तो रस्टिंग ऑफ आयरन दैट इज ए वेरी स्लो रिएक्शंस। और वेरी स्लो रिएक्शंस को क्या केमिकल काइनेटिक्स के बेस पे आप स्टडी कर सकते हो, तो मैं वहां पे एक ही बात कहूंगा कि रिएक्शंस हम मेजर जरूर कर सकते हैं, बट वो हमारे यूजफुल में हमारे किसी काम की वो रिएक्शंस नहीं होंगी। तो ये रिएक्शंस क्या होगा, नोट मेजर, नो मेजर बाई केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि ये हमारे किसी यूज की रिएक्शन नहीं है। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट आती है एवरेज रिएक्शन। एवरेज रिएक्शन, यहां से जो हमारा मेन चैप्टर है, यहां से स्टार्ट होता है चैप्टर कि केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअल में होते क्या है, ऑर्डर्स कैसे फॉलो किए जाएंगे, कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट डालेगी। अब वो जितने सारे काम करने थे ना वो अब यहां से स्टार्ट होंगे, रेट यानी कि एवरेज रिएक्शन से। क्योंकि जो केमिकल काइनेटिक्स वर्क करती है तो वो एक ही टाइप की रिएक्शंस पे वर्क करती है, और वो हमारे कहाँ आता है, एवरेज रिएक्शन के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है भाई एवरेज रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। आपकी बुक में जो प्राइवेट पब्लिकेशन आते हैं उसके अंदर जो आपको टॉपिक मिलेगा वो मॉडरेट रिएक्शन के नाम से मिलेगा। समझने के लिए हम एवरेज रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि N2 रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो ये मिलके क्या बना रहा है, अमोनिया। अब ये रिएक्शन रिवर्सेबल भी है, बट हम रिवर्सेबल यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे उन रिएक्शंस का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए जो केमिकल रिएक्शन के बेस पे काम कर रही हो। अब यहाँ पे आप बॉन्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे बॉन्डिंग नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। एक इसके ऊपर क्या आपको ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो इसके ऊपर एक अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर आ जाएगा। तो बॉन्डिंग इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब भाई इसके अंदर क्या होगा, देखो यहां पे और यहां पे दोनों जगह क्या हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बन रहे हैं या बॉन्ड टूट रहे हैं, बताओ क्या हो रहा है यहां पे रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, हाँ यहां पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं भाई यहां पे। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो हमने नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया, तो ऑलरेडी भाई इनके बीच के बॉन्ड क्या हो रहे थे, यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों जो जिस फॉर्म में हैं वो डाई एटॉमिक की फॉर्म में हैं, और यहाँ पे जो अमोनिया है यहाँ पे सभी के बीच में मोनोएटॉमिक फॉर्म के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉन्ड टूटे हैं और यहाँ पे बॉन्ड जुड़े हैं, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ डेफिनेटली क्या होगा, टाइम लगा हुआ होगा। ठीक है, उस टाइम को ही हमें क्या करना है, मेजर करना है, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स के बेस पे मेजर करेंगे। और फास्ट रिएक्शन में इसी डेफिनेट टाइम को हम मेजर नहीं कर पा रहे थे। यहां पे जो टाइम ट्रेवल होगा वो आपका डेफिनेट टाइम लगा होगा, और इसी को मेजर करने के लिए हम मॉडरेट रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल्स हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे कि सर कि डिफाइन कैसे करते हैं या किस बेस पे हम अपनी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कोई रिएक्शन आपके पास
3A प्लस 2B और यहाँ पे मिल रहा है आपको 6C। मैं कहता हूँ इसका आप ROR बताइए। ROR मैंने पहले बोला था क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस बताना है हमें इसका। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताएंगे सबसे पहले, अब देखो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, इसमें ये मेरे पास क्या है रिएक्टेंट और ये मेरे पास क्या है प्रोडक्ट। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट का जो आपके पास रिएक्टेंट होता है R, उसका क्या करता है कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीज। ये ध्यान रखें, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करेगा इंक्रीज करेगा। बस हमें दो ही बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बेस पे हम इसका ROR लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो माइनस कर देंगे, -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ A किसके रिस्पेक्ट में, अभी मैंने बताया किसके, डेफिनेट कौन रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, तो D/T, यानी कि स्टैंडर्ड में कंसंट्रेशन ऑफ जिस टाइम के रिस्पेक्ट में आप रिएक्शन को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, इसमें क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ डेफिनेटली फिर किसके निकाल लेंगे B के निकाल लेंगे, तो 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ B एंड द स्टैंडर्ड टेम्परेचर का आप यूज करेंगे। अब देखो कंसंट्रेशन मेरा रिएक्टेंट का घट रहा था इसलिए मैंने इसके और इसके दोनों के आगे माइनस लगाया है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसके आगे मैं क्या लगाऊंगा प्लस साइन लगाएंगे, +1/6 कंसंट्रेशन ऑफ C एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर T, ठीक है। ये क्या हो गया भाई मेरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, मेरे पास जो ये आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन इस केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। इसमें जो ROR है आपके पास, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ROR जो हमने निकाला यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आपने पता किया है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन का पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, और ये कई बार IIT वाले क्वेश्चन में स्पेशली यही पूछा गया है। आपको ऐसे केमिकल रिएक्शंस या ऐसे आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया जाता है और उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होगा या इसका रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ऑलवेज जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी पॉजिटिव। जो आप कभी भी किसी का रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव ही होना चाहिए। यदि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ रहा है तो हमने कहीं ना कहीं उसके अंदर गलती की है, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट से। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं यहाँ पे 3x, नेक्स्ट एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं हम, 3x प्लस y कर लो, b रहने दो, y 3z, ठीक है। 3x प्लस y 3z हम यहाँ पे कर लेते हैं और मैं कहता हूँ इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो फटाफट से। तो जो इसका हम क्या लिखेंगे भाई कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या होगा -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन किसका होगा 1/1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ मोल्स या कोई भी एक्सट्रोमेट्री कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन डेल्टा T इक्वल टू प्लस हो जाएगा 1/3 प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट की लिख रहा हूं, अब रिएक्टेंट की सारी नेगेटिव डिक्रीज होती है तो इसलिए माइनस में आएगी, अब ये इसकी प्लस में आएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ Z अपॉन डेल्टा T, तो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स।
अभी इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मेज कहने की इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कि इस पे कैसे इफेक्ट आते हैं रिएक्शंस के। नेक्स्ट भी हमारे पास रेट। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन में जो अब तक आप जो प्रोसेस कर रहे थे, यानी कि जैसे जो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे वो आपने निकाला अब तक एवरेज का, मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस जो हम निकालते हैं वो दो तरीके से निकालते हैं। ROR जो आप पता करते हो दो तरीके से, पहला एवरेज और दूसरा आपके पास कौन सा है, सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे भाई हम एक एवरेज, जो एक एवरेज रेट निकाल रहे थे, जो एक डेफिनेट टाइम के अकॉर्डिंग हमारे रिएक्शंस के अंदर जो चेंजमेंट आ रहा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही थी, तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमारे घट रहे थे और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हमारे बढ़ रहे थे। तो जब ROR निकालेंगे तो दो तरीके से निकालेंगे, एवरेज के बेस पे और इंटेनियस के बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज के बेस पे और दूसरा हमारे पास आता है इंटेनियस के बेस पे। तो सपोज हम एक रिएक्शन यूज कर लेते हैं, वही पुराने वाले हम, कि नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, NH3 अमोनिया बना रहा है। हाँ, हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो अब हम इसका ROR लिखेंगे दोनों तरीके से, एक बार हम इसका ROR लिखेंगे एवरेज के बेस पे और दूसरा हमारे पास जो इंटेंस रेट होता है उसके बेस पे लिखेंगे। सिर्फ जो दोनों में एक डिफरेंस होगा वो थोड़ा सा जो हमें देखने को मिलेगा, एक हल्का सा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो 1/-1/1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोफिशिएंट आपके पास नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ N अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ H अपॉन डेल्टा T इक्वल टू प्लस में 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T। जो ये आपने ROR लिखा है, ROR, ये किसके अकॉर्डिंग है, एवरेज। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो रिएक्शंस आप कर रहे थे, अब वो रिएक्शंस हम यदि किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलरली वो रिस्पेक्ट हमारे पास क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पे दो फेस आएंगे, या तो रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट करेंगे या रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन के हमें जनरली दो फेस देखने को मिलते हैं, रिएक्टेंट आपके पास जो होगा वो, और या आपके पास प्रोडक्ट होगा वो। तो उसके अंदर क्या होगा कि हम उसके अंदर कैसे लिखेंगे, -1/1 D कंसंट्रेशन ऑफ N अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा, जो T लगाते थे अब वो क्या हो जाएगा, dt। हम यहाँ पे किसी के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो जो हमें चेंज देखने को मिलेगा इसमें सिर्फ d/dt ऐड हो जाएगा। 1/3 कंसंट्रेशन आपकी रहेगी N की अपॉन डेल्टा T नहीं होगा, यहाँ पे dt हो जाएगा प्लस अपॉन T, ये आपकी होगी I। एवरेज यानी कि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक एवरेज के बेस पे और एक आप इंटेंस के बेस पे। यहाँ पे आपको जो देखना पड़ता है ग्राफ, यहाँ पे दो तरीके के प्लॉट होंगे आपके पास। जो पहला ग्राफ होगा वो इस तरीके से काम करेगा और जो दूसरा ग्राफ होगा वो आपका इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, दोनों ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में बनेंगे। अब इसमें से एक ग्राफ किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो ये ग्राफ किसका होगा, प्रोडक्ट का। ये किसका होगा, रिएक्टेंट वाला। ठीक है, क्योंकि यहां पे ग्राफ घटना स्टार्ट हो रहा है। कंसंट्रेशन जो डिपेंड करती है वो मोल्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी कि कितने मोल्स कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से लिख सकते हो। इंटेंस में क्या होगा, सिर्फ d/dt ऐड हो जाएगा। ये किस लिए ऐड हो रहा है, क्योंकि या तो आप एक बार इंटेंस जो निकालोगे प्रॉपर्टी वो किसके अकॉर्डिंग निकालोगे, टाइम रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट की निकालोगे तो d/dt,
एक बार किसके निकालोगे, प्रोडक्ट की, और एक बार किसके निकालोगे, रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट की हम यहां निकाल देंगे ए पे, जो बी पे हम निकाल लेंगे तब हम किसकी निकाल लेंगे, रिएक्टेंट की, तो डी बाई डी टी। तो उसमें हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे और यहां पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस।